नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। उन तमाम शहीदों को धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें, इन शहीदों में 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हें राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूहों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है, क्योंकि सर्वप्रथम 1 सितंबर के दिन खटीमा की इसी भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके बाद मसूरी और अन्य जगह पर भी आंदोलन ने तेजी पकड़ी, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। मैं राज्य स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले उन सभी बलिदानियों को नमन करता हूं। आज उत्तराखंड निरंतर विकास और प्रकृति की राह पर आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को शहीद आंदोलनकारियों की आशा के अनुरूप देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित है। भारत माता की, भारत माता की। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, उत्तराखंड के बलिदानी अमर रहें, उत्तराखंड के बलिदानी अमर रहें। खटीमा गोलीकांड की आज इस स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने नैनीताल लोकसभा से लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, यहाँ के खटीमा के माननीय विधायक माननीय मोहन कावड़े जी, आनंद प्रताप विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, अभी जो उधम सिंह नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं भाई अजय लोहिया जी, राज्य आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष भाई सुभाष बरद्वाल जी देहरादून से 2 दिन पहले यहाँ आए हुए थे। नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा जी, रविंद्र राणा जी, राम सिंह रावत जी, डॉक्टर अनिल दत्तू जी, खजाना जगल जी और हमारे राज्य आंदोलनकारियों के परिजन यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं किसानों से मैं देखता हूँ, भगवान से भी भावनी जी भी हैं और हमारे जिनके परिवार के लोगों ने इस आंदोलन में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, से आदरणीय नानक सिंह जी, नरेश चंद जी, जगत मनोहर जी, सलीम अहमद जी और सभी मनता से हमारे मेहमान सभी उसके परिजन और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आसपास के क्षेत्रों से अन्य स्थानों से आए हुए सभी राज्य आंदोलनकारी उपस्थित भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अपनी ओर से सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए खटीमा गोलीकांड पीपल्स घटना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय भगवान सिंह खड़गवाल जी, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी, स्वर्गीय रामपाल जी, स्वर्गीय सलीम अहमद जी, स्वर्गीय गोपीचंद जी, स्वर्गीय धर्मा आज हृदय से स्मरण करने का दिन है। मैं उत्तराखंड के मुख्य
उत्तराखंड राज्य के 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की सभी हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उत्तराखंड हमारे वीर हमेशा ऋणी रहेगा, इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में अपने जीवन को लगा दिया। और खटीमा गोलीकांड को याद कर खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड वासियों की आंखें नम हो जाती है कि किस प्रकार का वो आंदोलन था, किस प्रकार की कहा थी। यहाँ भाई ने अपनी बहन की राखी छोड़ दी, मां की ममता छोड़ दी और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए भाइयों बहनों। और क्योंकि मैंने भी वो आंदोलन नजदीक से देखा और इस आंदोलन के बारे में मेरे मन में गहरी वेदना है। उसके बाद से मैं हमेशा जिस जिम्मेदारी प्रति रहा एक सामान्य नागरिक के नाते, सामान्य युवक के नाते, प्रत्येक वर्ष इस स्मरण दिवस पर हमेशा मैं यहाँ आया। हमेशा मैंने प्रयास किया कि उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उनका स्मरण करूँ। और मुझे आप सबको बताते हुए आज ये संतोष भी है, कभी हमारे राम सिंह रावत जी यहाँ पर बैठे हैं कि कहते थे कि मुख्यमंत्री को कभी आना है, कभी आना है और यहाँ हमारे बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देनी है। और आज मैं आप सबके आशीर्वाद से और इन बलिदानियों के कारण हमारा राज्य बना और राज्य के एक क्रम के बाद मुझे भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का जिम्मेदारी मिली, अवसर मिला। तो मैं अनुमानित रूप से 1-20 साल ऐसा नहीं हुआ, ये 5-5 साल हो गए। ये 5वीं श्रद्धांजलि सभा है जिसमें मैं आप सबके साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि करने के लिए और जब भी 1 सितंबर आने वाला होता है पहले से मन मस्तिष्क में आप देख रहे हैं कि समय बहुत सारी आपदाएं चल रही है। अरे इस नंबर पर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना है, ऐसे समय में हमें सबसे पहली प्राथमिकता उनको देनी है। और उसके बीच में मैंने यह भी तय किया कि इस वर्ष भी ये क्रम रखते और आपको भी सोच रहा था कि माननीय अजय भट्ट मुझे फोन कर रहे थे हिस्सार के पास से, तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई साहब शायद आज श्रद्धांजलि का ऐसा वक्तव्य देने वाला संकल्प शायद नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे आंदोलनकारियों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सेट हो गया कि मुझे इस बार जानकारी मिली। उसका भाई लेकिन मैंने ध्यान नहीं रहा कि ये सेट है और इतना अच्छा बन गया जिसके कारण से बारिश के समय के लिए आज हम ये श्रद्धांजलि की सभा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो खटीमा का गोलीकांड था इसने मेरे जैसे अनेक युवाओं के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने हमें उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें, एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको ये भी संकल्प लेना होगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज मैं खटीमा वासियों को, राज्यवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास
एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाएंगे। भाई बहन, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। आंदोलनकारियों के आर्थिक प्रमाण पत्रों का सरलीकरण करते हुए वैक्सीन स्तर पर इसको निर्गत करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया, जिसमें आंदोलनकारियों की समस्याओं की अगुवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। राज्य प्रमुख और आंदोलनकारियों को जनपदी और प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में आमंत्रण और सम्मान की व्यवस्था की और शहीदों की जो हमारी बलिदानियों की जो विधवाएं हैं उनको 30,000 रुपए की पेंशन की शुरुआत की। जैसे अनेक काम किए, मैं इसके बारे में क्योंकि अभी हमें बहुत काम और आगे भी करने हैं। साथ ही जो है और देख रहे आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को अभी इस समय 4500 रुपये पेंशन दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आसन के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रेरितता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवा में जिक्र किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाई बहन, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति का उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य को उसकी स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसी को देखते हुए आज राज्य के अंदर सरकारी जो हमारी सेवाएं हैं उनमें 30% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। भाइयों बहनों, हमने आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। एक वो जहां आज हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माता लोगों ने किया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि और उसको सबसे पहले देश में धरातल पर लागू करने का काम आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हरेक व्यक्ति, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वही देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 से अधिक नियुक्तियां, लगभग 25,000 तक की अभी तक नियुक्तियां देने में भी, सरकारी नौकरियां पाने में हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक मुख्य राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश में डेमोग्राफी सुरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को और इसकी डेमोग्राफी को, इसके मूल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है और दंगा विरोधी कानूनों को लागू
प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 से भी अधिक एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संस्थाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें हमारी सरकारी बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जिनका निर्धारित कार्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहन, हमारी सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, जब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं खटीमा गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को पुनः नमन करते हुए और आप सभी को हिमालय की रक्षा हेतु ये प्रतिज्ञा दिलाने के साथ ही मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा। आप सभी मेरे साथ ये हिमालय प्रतिज्ञा लेकर हिमालय की रक्षा, पर्यावरण की संरक्षण और प्रकृति की संवेदनशीलता को बनाए रखने का संकल्प लेंगे। एक बार सब लोग खड़े हो जाए। हिमालय हमारे देश का मस्तक है, विराट पर्वतराज, दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जलवायु, जल, जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। धन्यवाद। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।